मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और हम लोग इस समय वंशागति का आणविक आधार चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में अगली हेडिंग है मानव जीनोम प्रोजेक्ट। मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, या शॉर्ट में कहते हैं HGP। तो बार बार आएगा शब्द मानव जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे HGP। HGP समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझें कि जीनोम क्या है। मानव कोशिका में आगुणित गुणसूत्रों की संख्या को जीनोम कहते हैं। अर्थात आगुणित मीन्स N, गुणसूत्रों की संख्या N होती है। तो सबसे पहले वाल्टर गिलबर्ट ने DNA में न्यूक्लियोटाइड क्षारकों के क्रम को बताया, और इन्होंने बताया कि DNA में न्यूक्लियोटाइड बनाने की तकनीक किस प्रकार से विकसित की जाती है। और इन्होंने बताया कि मानव में लगभग 1 लाख जीन्स होते हैं। मानव जीनोम के आकार लगभग 3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और सर्वप्रथम नील डासट ने HGP या मानव जीनोम प्रोजेक्ट की नींव रखी और इसकी खोज की। मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज के समय में विभिन्न क्षेत्रों में नई तकनीकियां विकसित की जा रही हैं, और इन तकनीकियों को विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे नंबर 1 सबसे पहला आता है कि मानव के जीनोम का संपूर्ण मैपिंग या मानचित्र तथा अनुक्रमीकरण करने में इस परियोजना का सबसे अधिक महत्वपूर्ण रोल है कि किस प्रकार से मानव के गुणसूत्रों का हम मानचित्र या ब्लूप्रिंट तैयार करें और देखें कि प्रत्येक व्यक्ति का DNA भिन्न होता है। दूसरा है मनुष्य में पाए जाने वाले अद्भुत जीन और उनके कार्यों के बारे में मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितनी भी आनुवांशिक समस्याएं होती हैं, जैसे लिंग संलग्न रोग, हीमोफीलिया, वर्णांता, इनका मानव जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं। और पता लगाने के साथ साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी विधि द्वारा उनमें जो त्रुटियां हैं या जो दोषपूर्ण जीन हैं उसको हम अलग कर सकते हैं और नए जीन को इंजेक्ट या प्रवेश कराकर नई प्रजाति उत्पन्न कर सकते हैं। इसी क्रम में इस परियोजना के अंतर्गत कैंसर, स्व प्रतिरक्षा, मानसिक रोगों के विषय में, या जिस व्यक्ति में मानसिक रोग होते हैं या जो व्यक्ति मानसिक रोगी होते हैं, उन व्यक्तियों के दोषपूर्ण जीन को अलग करके या कैंसर वाली कोशिका को अलग करके उस व्यक्ति को स्वस्थ बना सकते हैं। इसके साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में HGP का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुपालन में HGP के द्वारा विभिन्न पशुओं की नई प्रजातियां या हाइब्रिड या संकर प्रजातियां विकसित कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से देखा जाए कि HGP प्रत्येक क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इसमें चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, पशुपालन के क्षेत्र में हो, या विभिन्न क्षेत्रों में आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, HGP का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट मानव के जीनोम का मैपिंग करके या मानचित्र बनाकर उसको विकसित करना मानव जीनोम प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य है। कोई भी व्यक्ति सिंड्रोम मीन्स गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता, जैसे मांगोलिक जड़ता, क्लाइनफेल्टर, टर्नर, डाउन्स आदि सिंड्रोम में गुणसूत्रों की जो संख्या में कमी या अधिकता होती है, उसको ठीक करके हम एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को इस तकनीक द्वारा जन्म दे सकते हैं या इस तकनीकी का उपयोग करके उसमें अच्छे आनुवंशिक लक्षणों की वृद्धि को डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। इसलिए यदि देखा जाए कि HGP का पेटेंट कराकर विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। यदि देखा जाए कि सबसे पहले मानव जीनोम के जीन अनुक्रम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले श्वेत रुधिर कणिकाओं से DNA को अलग करते हैं। अलग करने के बाद एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के द्वारा उस DNA खंड के छोटे छोटे टुकड़े हम लोग कर सकते हैं। करने के बाद इन खंडों को जीवाणु के प्लाज्मिड के साथ मिलाकर हम क्लोन तैयार कर सकते हैं और क्लोन तैयार करने के पश्चात लाइगेज एंजाइम के द्वारा वांछित DNA या इच्छा अनुसार DNA को जोड़कर नई प्रजाति विकसित कर सकते हैं। तो ये HGP है। HGP के बारे में इसकी PDF फाइल ये भेज देंगे, उसको नोट बना लेना। और इससे पहले भी हमने जो पढ़ाया है, यदि उससे कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अभी इस चैप्टर में जीन अभिव्यक्ति और DNA फिंगरप्रिंटिंग अभी 2 हेडिंग और पढ़ना है। इसके बाद जो है ये चैप्टर पूरा होगा। थैंक यू।